पांच का ये छठा मुकाबला है। संडे राव रॉयल्स के कैप्टन ने टॉस जीत के गेंदबाजी करने का फैसला किया है। बल्लेबाजी करने के लिए लुपेश और यश की जोड़ी इस समय आ चुकी है। रानी इलेवन की तरफ से पहली गेंद सम्मान दिया, सीधे बल्ले से खेला, फॉलो थ्रो में अच्छी फील्डिंग, स्लिप कोई नहीं रखी गई। शॉर्ट थर्ड मैन है, पॉइंट है, डीप कवर है, एक्स्ट्रा कवर में फील्डर नहीं है, मिड ऑफ जरूर है, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग और एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग। लेकिन इस बार देखिए बिल्कुल टेनिस शॉट ये है, मिड ऑफ के फील्डर की तरफ गेंद को खेला, सिंगल लेते हुए लुपेश स्ट्राइक को रोटेट करेंगे। लुपेश बहुत बड़े बैट्समैन के रूप में जाने जाते हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। और यश जैन की अगर बात करें, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन सामने गेंदबाज कौन है? सिद्धार्थ जैन। अच्छी गेंदबाजी के लिए हमेशा जाने जाते हैं। स्पेशर्स कप का ये मुकाबला चल रहा है दोस्तों। स्पेशर्स कप 2025 सीजन 6 प्रेजेंटेड बाय नाइस विनियर्स एंड प्लाई, पावर्ड बाय वॉव वेडिंग्स, को पावर्ड आरके प्रेस्टेज प्राइवेट लिमिटेड। तो अब थोड़ा मौका है और बहुत सारी चीज़ें अनाउंस करनी थी हमारे एंकर को, हमारे कमेंटेटर को, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के चलना है। आज पहला दिन है तो थोड़ा मौका है, बिल्कुल कमेंट्री की तरफ थोड़ा सा अब हम यहाँ पे फोकस करने वाले हैं। और शुरुआत अच्छी हुई है पहली गेंद पे, लेकिन और यहाँ पे अब देखिए इस ओवर की तीसरी गेंद थी और तीसरी गेंद पे एक रन और मिला। दोनों बल्लेबाज एक एक बार चोर को परिवर्तित कर चुके हैं। यश भी एक पर खेल रहे हैं, लुपेश भी एक पर खेल रहे हैं। 3 गेंदों पर 2 रन बने हैं। सिद्धार्थ की पहली गेंद डॉट रही थी, दूसरी पे सिंगल, तीसरी पे सिंगल। इस समय स्ट्राइकर इन पे लुपेश और सामने गेंदबाज सिद्धार्थ। ये मुकाबला चल रहा है संडे राव रॉयल्स वर्सेस रानी इलेवन के बीच। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, फुल टॉस बना लिया, लो फुल टॉस गेंद और इसको डिलीवर कर दिया डिविस स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। गेंद सीधे जाते हुए 4 रन के लिए और यहां पे मिल चुकी है बाउंड्री रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल चौका। डीजे और ये देखिए फुल टॉस गेंद थी। थोड़ा सा ध्यान डीजे वाले बाबू आपको देना पड़ेगा कि गेंद जैसे लेकर के गेंदबाज चलते हैं तो थोड़ा रुकना पड़ेगा। कभी कभी कोई सामने आपके आ जाता है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन फिलहाल जो भी हो रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 7 पे। 5 गेंदें डाली गई हैं और ये ओवर मिला जुला रहा है। इसमें डॉट गेंदें भी आई हैं, सिंगल भी आया, एक बाउंड्री भी आई है। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर के एक बार फिर से तैयार है सिद्धार्थ। ये गेंद पॉइंट के ऊपर से गेंद को खेला है, क्या खूबसूरत बल्लेबाजी है। गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स चौका। चौके के साथ ओवर समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 11 बिना किसी नुकसान के रानी 11। है अगले मैच के संदर्भ में। नेक्स्ट मैच जो खेला जाना है खारला चैलेंजर्स और रॉयल अगवारी के दरमियान। रॉयल अगवारी टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट है प्लीज अपना प्लेइंग 11 और इंपैक्ट प्लेयर रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करवाएं और टॉस के लिए रेडी हो जाएं। अगले 5 मिनट के अंदर ये सभी कार्य संपन्न होने हैं। खारला चैलेंजर्स और रॉयल अगवारी कैप्टन प्लीज तुरंत आइए रजिस्ट्रेशन काउंटर पर, रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कीजिए और उसके तुरंत बाद हम टॉस करेंगे। ओवर टू यू मनोज जी। जी हाँ अरमान जी। और 4 गेंद पे 6 रन बना करके लुपेश इस समय स्ट्राइकर एंड पे है। 2 गेंद पे 5 रन बना करके यश नानी स्ट्राइकर एंड पे है, जिन्हें अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर के और टीम की तरफ से पहला ओवर लेकर के तैयार है। फील्ड का मुआयना करते हुए यहां पर लुपेश। जिन्हें लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए लो फुल टॉस ये गेंद थी और एक हाथ छूट गया था जब शॉट खेल रहे थे वहां पर लुपेश। मिड विकेट के क्षेत्र में जरूर गेंद को खेला था। सिंगल के साथ स्कोर पहुंच चुका है 1.1 ओवर के बाद 12 रन पर बिना किसी नुकसान के। और बहुत अच्छा यहाँ पे मैच हुआ, मिला जुला स्कोर देखने को मिला। पहले मैच में 52 का टारगेट था, दूसरे में 32 का, तीसरे में देखें 39 का टारगेट था, चौथे में 61 का था, पांचवें में 56 का था। छठे मैच की शुरुआत हुई है तो कभी रन बन रहे हैं कभी नहीं बन रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर के तैयार है जिन्हें
इस बार विकेट के करीब से, लेकिन ये भी फुल टॉस गेंद थी, बल्ले पे टेकर प्रकाश से आई नहीं है। मिड विकेट के क्षेत्र में खेला है, डीप में फील्डर मौजूद है, 1 रन मिलेगा। अपने आप से नाखुश है, सर पे हाथ रख लिया वहां पर बल्लेबाज यश ने कहा यार किस प्रकार से बल्लेबाजी की जाए। गेंद बल्ले पे ठीक प्रकार से आई नहीं, अन्यथा ये बड़ी शॉट्स के रूप में जा सकती थी। जी धन्यवाद मनोज जी। अभी हम प्रीवियस मैच के प्रेजेंटेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। कुछ ही देर में रेडी हो जाते हैं प्रेजेंटेशन के लिए मैन ऑफ द मैच, जिसके जी स्पॉन्सर हाँ, हैं मैं पहले हमारे। रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी टीम रॉयल घानेराव की स्टेज के करीब आ जाए। हम पिछले मैच का पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन शुरू करने जा रहे हैं। रॉयल घानेराव और बेड़ा यूथ ब्रिगेड के प्लेयर्स स्टेज के करीब पधारें। जी हाँ बिल्कुल, और इस गेंद को देखे खेला है और लॉन्ग ऑफ के फील्डर बिल्कुल तैयार हैं और सिंगल यहां पर मिलेगा। 1 के साथ रन संख्या पहुंची अब कुल 14 पर। शुरुआत अच्छी अगर मिल जाए, पहले ओवर से 11 रन आ जाए तो दूसरा ओवर भी अच्छा चल रहा है। हालांकि इस ओवर में जिन्हें बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, 4 गेंद पे मात्र 3 रन खर्च किए हैं। देखना है कि जो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, 3 गेंद पे 6 रन बना करके यश जैन खेल रहे हैं, वो किस प्रकार से सामना करते हैं। जिन्हें कि पहली गेंद खेले थे तो सिंगल उन्हें मिला था। लिफ्ट ओवर द विकेट, ये गेंद बिल्कुल बल्ले की जड़ में खेला। मिडॉन के फील्डर कितने चौका ने क्या शानदार कैच लिया वहां पर मिडॉन के फील्डर ने, खुशी का इजहार करते हुए। और फील्डर है वहां पे जितेश, बहुत अच्छा कैच। क्रिएशन विकेट नंबर 1 का पतन, और अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं वहां पे बैटिंग करने के लिए। लेकिन यस, आइए पिछले मैच का पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन हम करेंगे। मैं ये सभी अवार्ड्स प्रेजेंट करने के लिए हमारे स्टार पार्टनर साकरिया ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड, साकरिया परिवार से रिक्वेस्ट करता हूं आशना से कि आप आ जाइए स्टेज की तरफ। आशना के हाथों से ये सभी अवार्ड प्रेजेंट किए जाएंगे। आशना साकरिया प्लीज आइए स्टेज की तरफ। साकरिया ज्वेल्स टीम्स के सारे प्लेयर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगी इस तरफ आके पधार ये, क्योंकि अभी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होने वाला है स्मैशर्स कप 2025 की ओर से। मैदान पर ये रिवरा जेम्स एंड ज्वेल्स का सिक्सर। आइए शुरू करते हैं मैन ऑफ द मैच अवार्ड के साथ। मैं यूट्यूब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि डबल फ्रेमिंग में डिस्प्ले करें। सबसे पहले मैन ऑफ द मैच, जिसके हमारे स्पॉन्सर हैं विक्ट्री पार्टनर ओपेरा क्लॉथिंग प्राइवेट लिमिटेड, एंड मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू कृतेश फ्रॉम घामेराव। कृतेश फ्रॉम घानेराव, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैन ऑफ द मैच ओपेरा क्लॉथिंग प्राइवेट लिमिटेड। ओपेरा क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड हमारे स्पॉन्सर्स। अवार्ड लेते हुए कृतेश फ्रॉम घानेराव। क्या बात है। Royals. सो नेक्स्ट अवार्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये सभी अवार्ड आशना जी के हाथों से दिए जा रहे हैं, जो हमारी स्पॉन्सर भी हैं और वन ऑफ द यंगेस्ट कमेटी मेंबर भी हैं स्मैशर्स ग्रुप की। नेक्स्ट अवार्ड की तरफ बढ़ते हैं और ये Player है of the match, player of the moment here goes to from Breda Royals goes to Daksh. दक्ष के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हमारे प्लेयर ऑफ मोमेंट के जो स्पॉन्सर हैं वो हैं एचपी शाह एंड सन्स, एंड द प्लेयर इज दक्ष। मोमेंट ऑफ द मैच स्पॉन्सर्ड बाय एचपी शाह एंड सन्स। वेल डन दक्ष, प्लीज कम दिस साइड। नेक्स्ट अवार्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं और Game वो है changers of the match and the गेम sponsors are चेंजर ऑफ द मैच के हमारे स्पॉन्सर है शक्ति ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, एंड द प्लेयर इज from Ghanerao Royals goes to Harsh. हर्ष फ्रॉम घाघरा रॉयल्स। आ जाइए, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। गेम चेंजर ऑफ द मैच Sponsor है हमारे शक्ति ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड। Game changer of the match goes to Harsh. कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष। अगले अवार्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। कैच ऑफ द मैच, जिसके हमारे स्पॉन्सर हैं ग्राफिक्स वाले, एंड प्लेयर हैं From Beda Brigade goes to Satish. बेड़ा Satish ji, यूथ very ब्रिगेड के congratulations. सतीश जी।
कैच ऑफ द मैच। सतीश भाई आइए, कॉन्ग्रेचुलेशन सतीश जी। कैच ऑफ द मैच जिसके हमारे स्पॉन्सर ग्राफिक्स वाले, एंड विनर बने हैं सतीश भाई। कैच ऑफ द मैच के स्पॉन्सर हमारे ग्राफिक्स वाले, जीतते हुए अवार्ड सतीश जी, कैच ऑफ द मैच। कैन यू ऑल मेक सम नॉइज, सारे टीम मेंबर्स। नाउ नेक्स्ट अवार्ड स्टार ऑफ द मैच जिसके हमारे स्पॉन्सर हैं मैक गोल्ड, और ये अवार्ड जाता है स्टार ऑफ द मैच का अवार्ड दैट गोज टू From Ghanerao Royals goes to Ankit. Ghanerao Royals से अंकित अवार्ड लेते हुए, एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट स्पोर्ट्समैनशिप, एनर्जी एंड enthusiasm at the same time. So A very big congratulations to all the players. एंड थैंक यू सो मच आशना फॉर डूइंग द ऑनर। दैट्स इट फ्रॉम स्टेज। लिए चलते हैं आपको मैच की तरफ। ओवर Over टू to you, कमेंट्री। Manoj ji. थैंक यू। थर्ड ओवर पावर प्ले का ओवर जिसके हमारे स्पॉन्सर हैं अनावी लाइट्स। सो दिस इज अनावी लाइट्स पावर प्ले ओवर, ओवर नंबर 3। रिदम गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में। टॉकिंग अबाउट द स्कोर, इट इज 22 for 2 इन थर्ड ओवर। अगले मैच के टॉस के लिए रॉयल अगवरी एंड खारला चैलेंजर्स कैप्टन प्लीज तुरंत आ जाएं। टॉस बॉक्स में नेक्स्ट मैच का टॉस किया जाएगा, खारला चैलेंजर्स वर्सेस रॉयल अगवरी। थैंक यू डीजे। सो नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए रॉयल अगवरी के कैप्टन और खारला चैलेंजर्स के कैप्टन आ जाएं। रॉयल अगवरी के कैप्टन आ चुके हैं। खारला चैलेंजर्स कैप्टन प्लीज आइए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिसेज सतीश जी जैन, आइए स्टेज की तरफ। मैम आपके हाथों से अगले मैच का टॉस किया जाना है। टॉस बॉक्स पे आए मैम प्लीज। सतीश जी की बेटर हाफ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आइए स्टेज की तरफ। हीना जी मंच पर पधारिए, टॉस का बॉस अभी होने वाला है और ये आपके शुभ हाथों से हम करेंगे। यह टॉस रहेगा रॉयल अगवरी वर्सेस खारला चैलेंजर्स। तो हीना जी आपके हाथों से, शुभ हाथों से ये टॉस करेंगे। जी हाँ, दोनों कैप्टन को बता दें, कॉइन की एक तरफ है एसआर गोल्ड हमारे टॉस का बॉस स्पॉन्सर और दूसरी तरफ है स्मैशर्स। सो अकॉर्डिंगली आपको कॉल देना है। Who's gonna call? कार्ला चैलेंजर्स कॉल करेगी और स्मैशर्स इन्होंने चुना है एंड दिस इज अ लूज फॉर देम। Bowl first. कोई स्ट्रैटेजी? व्हाई? Good bowling attack. सॉरी, Good bowling attack. आपको क्या लगता है इन्हें डिफीट कर पाएंगे आप इसी स्ट्रैटेजी के साथ? No idea. This is a new team, and we are also new to us. So let's hope. कोई स्कोर जो आपके माइंड में है कि नहीं इतना तो बना के ही छोड़ेंगे और हराना ही है? 50 is a good score, so we'll try that first. और क्या लगता है 50 हो पाएगा? Difficult है. डिफिकल्ट है, तो आप इस चीज से, उनकी नजरों से और कॉन्फिडेंस से पढ़ पा रहे होंगे। बाकी काम हम देखेंगे फील्ड पे। ऑल द बेस्ट। एक बार फोटो के लिए पोज कर दे दोनों कैप्टन साथ में, इनफैक्ट एवरीवन साथ में। सो टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया रॉयल अगवरी टीम और Versus उनके सामने खारला है चैलेंजर्स। खारला चैलेंजर्स। रनों की अगर बात करें तो 3 ओवर में 29 इस समय बना है। ये मुकाबला चलता हुआ इस समय
और देखते हैं 5 ओवर में कहां तक का स्कोर पहुंच पाता है। 4th ओवर इन प्रोग्रेस। दिस इज स्मैशर्स कप 2025 लकी ड्रॉ। 3 निकल चुके हैं, 2 गोल्ड कॉइन के लकी ड्रॉ अभी भी निकलने बाकी हैं, जो तकरीबन 9 से 9:30 के दरमियान ओपन किए जाएंगे। इस दरमियान ये बेहतरीन शॉट है, जबरदस्त स्ट्रोक और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स 6। थैंक यू। ये सिक्सर के साथ स्कोर 36 पर पहुंच गया, 36 रन। और अगली गेंद पर ये विकेट मिलता हुआ, पिछली गेंद पर सिक्सर और नेक्स्ट बॉल पर ये एबीएस क्रिएशन विकेट का पतन। डीजे थैंक यू डीजे। नेक्स्ट मैच रॉयल अगबरी एंड खारला चैलेंजर्स। आप अपने प्लेइंग 11 और इंपैक्ट प्लेयर का रजिस्ट्रेशन प्लीज करवा लें। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर आएं और अपना प्लेइंग 11 एंड इंपैक्ट प्लेयर का रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करवा लीजिए। टीम के कैप्टन विशाल जो कि खारला चैलेंजर्स के हैं, और आई थिंक रॉयल अकबरी के कैप्टन रोहन हैं। प्लीज आइए और अपने प्लेयर्स का रजिस्ट्रेशन करवाइए। विशाल भाई रजिस्ट्रेशन काउंटर पर अपना प्लेइंग 11 और इंपैक्ट प्लेयर रजिस्टर करवाइए। अगवरी के कैप्टन से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी प्लीज अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। ये कैच ड्रॉप होता हुआ। रन 11, मेहुल और प्रियांक हैं बैटर्स। स्कोर है इस समय 37 और ये 2 रन से स्कोर बढ़कर 39 पर पहुंच गया। ओवर नंबर 4 है ये। अगले मैच का टॉस हो चुका है। खारला एंड अकबरी के दरमियान 2 रन और मिल जाएंगे आसानी से। शहनशाह सांडेराव की टीम इस समय फील्डिंग कर रही है। शहनशाह सांडेराव रॉयल्स। 4 ओवर कंप्लीट और 4 ओवर के बाद रनों की अगर बात करें वो पहुंच चुका है 41। इनफैक्ट 1 रन शॉर्ट दिया गया जिसके चलते 1 रन कम। सो 4 ओवर 40 पे 4। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 40, 4 विकेटों के नुकसान पर। डीजे आखिरी ओवर शुरू हो चुका है, 5वां ओवर। ये आखिरी ओवर की पहली गेंद। जश आए हैं बॉलिंग के लिए, टीम कैप्टन, और पहली बॉल पर ये
सो पहली बॉल पर ये विकेट लिया जश ने, जो कि टीम के कैप्टन है। 40 के स्कोर पर पांचवा विकेट गिरा। हमारे विकेट के स्पॉन्सर ABS क्रिएशन। ऑफ स्टंप और ऑफ वाइड के आसपास से गुजरी हुई गेंद, वाइड बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा आता हुआ। एक्स्ट्रा में 1 रन का इजाफा होगा। दिस इज अ स्मैशर्स कप 2025। ये सिर्फ खेल नहीं है, ये एक सम्मेलन है। यहां फिर से खराब गेंद है, शायद कोई इशारा एम्पायर दे, देखते हैं एम्पायर का इशारा क्या आता है। रनआउट की अपील की जा रही है। थर्ड एम्पायर का सहारा लेना चाहते हैं एम्पायर। सो देखते हैं थर्ड एम्पायर का निर्णय क्या आता है। वाइड तो तय है, वाइड का इशारा एम्पायर ने दिया था। नहीं, इससे पहले वाइड गेंद थी। सो वैलिड बॉल है और रनआउट है या नहीं, इंतजार किया जा रहा। थर्ड एम्पायर का इशारा आता हुआ, दैट्स आउट। विकेट गिरता हुआ यहां पर रनआउट के जरिए। ABS क्रिएशन विकेट का पता। सो ये रनआउट के जरिए विकेट का पतन हुआ। 41 for 6, दैट्स दैट स्कोर। लास्ट 4 balls to go. गुड बॉलिंग बाय यश। अभी तक केवल 1 रन ही खर्च किया है यश ने, जश ने, जो कि कैप्टन है शहनशाह सांडेराव रॉयल्स टीम के। रानी 11 और शहनशाह सांडेराव रॉयल्स के बीच का है ये मैच। इसके बाद 2 मैचेस और खेले जाने बाकी हैं। खारला चैलेंजर्स और रॉयल अकबरी का टॉस हो चुका है। एंड देन आज की शाम का आखिरी मैच जो कि शेड्यूल है बीजापुर 11 और KPS मोलेला के दरमियान। वेरी गुड रनिंग बाय बोथ द बैटर्स। जश इज द बॉलर। टॉकिंग अबाउट बैट्समैन प्रतीक जैन और द्वीत, ये 2 बैटर्स हैं इस समय। आखिरी कुछ गेंदें शेष हैं इस पारी में, 2 गेंदें शेष। $45 for 6. Last ball to go in first inning. Let's see how many runs they'll score. Run 11. And is that a valid ball? या फिर कोई इशारा एम्पायर देंगे? थोड़ी सी तालमेल में कमी है, हड़बड़ाहट है, लेकिन जश ने विकेट लेने की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। डॉट बॉल के साथ ये ओवर कंप्लीट हो गया। 5 ओवर समाप्त और 5 ओवर में रन्स बने हैं 45। 46 का टारगेट है। शहनशाह सांडेराव रॉयल्स विद इन 90 सेकेंड्स आपको अपनी इनिंग की शुरुआत करनी है और रानी 11 आपको 90 सेकेंड्स के अंदर अपनी फील्ड सेट करनी है। आइए तब तक के लिए डीजे वाले भाई, ओवर टू यू। I begin to
Yeah. Bet you're wondering what it is. Bet you're asking how. Come on. check this out. Check this out. Check this out. Give me something new, something real cool, something that'll stick like super glue. Coming up next, we in the queue. You know who? Like a chef, we in the kitchen. We a genie granting wishes. We be savage, we be vicious. Got that magic, superstitious, yeah. I got a feeling and I just gotta say, this is better than good. Yeah, this is better than great. Yeah, yeah, yeah. I got a feeling things are going our way. You won't believe what you see, because it's all about to change. Bet you're wondering what it is. प्लीज कांटेक्ट करें रजिस्ट्रेशन डेस्क में। अगर आप कोई भी देख पा रहे हैं चश्मे को, एक स्पेक्टिकल को, वो पावर वाला चश्मा है, तो प्लीज कांटेक्ट करें रजिस्ट्रेशन डेस्क में। थैंक यू। सो दूसरी पारी की शुरुआत हुई है। आइए माइक्रोफोन पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे साथी कमेंटेटर, और इस दरमियान हमारे बीच हमारे एक और अहम स्पॉन्सर किट एंड वाटर के पार्टनर कला डिजाइन स्टूडियो श्रीमान रोहित जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। बहुत स्वागत है रोहित भाई आपका। कला डिजाइन स्टूडियो किट एंड वाटर पार्टनर ऑफ स्मैशर्स कप 2025, अ वेरी वार्म वेलकम सर। आइए इस पारी का पूरा आंखों देखा विवरण आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मनोज जी, ओवर टू यू। थैंक यू। जी अरमान जी, और देखिए यहाँ पे 46 रनों का टारगेट मिला है और उसका पीछा करने के लिए टीम उतर चुकी है ये रॉयल्स की, और शुरुआत भी मिल चुकी है। और इस ओवर की ये गेंद इस बार सीधे बल्ले से खेला पॉइंट के क्षेत्र में, और दूसरे रन के लिए देखे छटपटा रहे हैं वहां पर बल्लेबाज साथी खिलाड़ी ने मना किया। पक्षाल और साथ में उनके धर्मेश की जोड़ी इस समय है, और प्रियांक इस समय गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अच्छा मैच ये चल रहा है। शहनशाह सांडेराव रॉयल्स और रानी 11 के बीच का ये मुकाबला है। 29 गेंदों पे 43 रनों की आवश्यकता। शुरुआती गेंदें डाली गई है, केवल 3 रन बने हैं। इस बार लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, वाइड का इशारा था अंपायर का। हमारे साथ स्कोरिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए डिजिटल स्कोरिंग में नीलेश और मैनुअल स्कोरिंग में रोशन, दोनों बहुत ही जबरदस्त स्कोरर के रूप में युवा स्कोरर हैं, जाने जाते हैं। ना केवल मुंबई में, महाराष्ट्र के कोने कोने में जाते हैं स्कोरिंग करने के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब स्कोरिंग टीम में ऐसे शांतचित्त स्कोरर रहते हैं जो केवल अपने काम पे बिल्कुल फोकस करते हैं। लेकिन इस बार गेंद को खेला डीप कवर के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद, सिंगल मिल जाएगा। सिंगल के साथ रन संख्या पहुंच चुके इस समय 5 पे। 2 ही गेंदें इस ओवर की लीगल डिलीवरी के रूप में अगर हम बात करें तो डाली गई है, क्योंकि पहली गेंद नो बॉल थी और तीसरी गेंद जब डाली गई ओवर में तो वाइड थी। तो कुल 2 गेंदें डाली गई हैं लीगल डिलीवरी के रूप में और 5 रन बन चुके हैं। स्मैशर्स कप का ये मुकाबला चल रहा है और छठा मैच आज के दिन का है।
लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट गेंदबाजी हो रही है। इस बार थोड़ा सा स्टंप से दूर जाकर के गेंद रिलीज किया था, एंगल बना करके गेंदबाजी कर रहे हैं। आप स्टंप के बिल्कुल बाहर गेंद डालने की कोशिश थी, सफल होते हुए। बल्लेबाज खेलना भी चाहते थे, गेंद बल्ले पे नहीं आई। फ्लड लाइट्स जब यहाँ पे जलती है ना, तो ऐसा लगता है बिल्कुल इंटरनेशनल मुकाबला चल रहा हो। जिस प्रकार से यहाँ पर इस ग्राउंड को सजाया गया है। ओम सिंह सर इसके इंचार्ज हैं, ग्राउंड के कर्ता धर्ता हैं। माली इसके सुरेश, जो कि बहुत अच्छी पिच भी तैयार करते हैं। तो बहुत अच्छा माहौल यहाँ पे होता है। फिलहाल 4 गेंदें डाली गई हैं, 5 रन बने हैं बिना किसी नुकसान के। और ये जो मैच चल रहा है, ये मैच है जिसमें शहंशाह सांडे राव रॉयल्स की टीम ने टॉस जीत के गेंदबाजी करने का फैसला किया था। उनके सामने रानी 11 की टीम ने कुल 46 का 46 का टारगेट दिया है, लक्ष्य दिया है। उसका पीछा करते हुए अभी तक 5 रन बना पाई है टीम। और पक्षाल और साथ में उनके धर्मेश की जोड़ी मैदान में है। धर्मेश को यहाँ पर सिंगल मिला। सिंगल के साथ ये ओवर अगर देखें तो इसमें 5 गेंदें अब हो चुकी हैं और 6 रन आ चुके हैं। पक्षाल इस समय 2 गेंद पे 2 रन बना करके स्ट्राइकर एंड पे है, जबकि 4 गेंद पर 2 रन बना करके धर्मेश खेल रहे हैं। दोनों के बीच एक पार्टनरशिप पनप रही है। दर्शकों की संख्या लगातार यहाँ पे बढ़ रही है। यूट्यूब के जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, मैं मनोज मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सभी दर्शकों का। और आप सुन रहे थे बीच में आवाज रमान जी थे, ज्योति जी थी, और बहुत ज़बरदस्त माहौल यहाँ पर बना हुआ है। फिलहाल पहले ओवर समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद 7 बिना किसी नुकसान के इस समय शहंशाह सांडे राव रॉयल्स छठा सीजन है ये स्मैशर्स कप की अगर हम बात करें, जिसके की टाइटल स्पॉन्सर जो हैं वो हैं नाइस विनियर्स एंड प्लाई, पावर्ड बाय वाव वेडिंग्स, को पावर्ड बाय आरके ब्रेसलेट्स प्राइवेट लिमिटेड, स्टार पार्टनर साकरिया ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड, यूट्यूब पार्टनर ज्वेल पोलियो और बाउंड्री पार्टनर रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स। और जर्सी कितनी शानदार बनाई गई है, रंग बिरंगी जर्सी। जर्सी पार्टनर हमारे हेलिंग फार्मा, वाह। किट एंड वाटर पार्टनर कला डिजाइन स्टूडियो। टॉस के बॉस SR गोल्ड। और इस बीच दूसरे ओवर की शुरुआत गेंदबाजी करने के लिए इस समय बॉलर आए हैं, और आपकी टीम की तरफ से मेंबर नहीं है तो बॉलर्स का नाम बताइए। विशाल, अगर आपके पास एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं है सर तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा आपको। विशाल इस समय गेंदबाजी की जिम्मेदारी दूसरे ओवर में आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। थोड़ी सी पटकी हुई गेंद, और इस गेंद को खेलना तो चाहते थे। मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद गई मिड ऑन के क्षेत्र में। लॉन्ग ऑन से फील्डर भागते हुए जस के रूप में वहां पर फील्डर हैं, और अच्छा थ्रो जस जैन का। क्या जस है ये, कौन फील्डर है? नहीं कुछ, हाँ लुपेश है, यस। दूर से दिखे नहीं, लुपेश थे फील्डर वहां पे, माफी चाहूंगा मैं। लुपेश, यस। विकेट कीपर का नाम बता दीजिए। मॉन्टे। लुपेश भाई की ये स्टाइल मुझे बहुत मजा देती है कि यार वो ध्रुव है, मॉन्टी तो हम लोग बुलाते हैं, कौन जानेगा, बहुत मजा आता है। और पहला विकेट गिरा है, और एबीएस क्रिएशन विकेट नंबर 1 का यहाँ पे पतन हुआ है, और नए बल्लेबाज के रूप में अब आए हैं जिग्नेश। सामना करेंगे विशाल की गेंद का। रन आउट के रूप में ये विकेट प्राप्त हुआ है, लेकिन जैसे भी हो विकेट यहाँ पर मिल चुका है। विशाल के दूसरे ओवर की ये दूसरी गेंद है, यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये इस इनिंग का दूसरा ओवर है, और विशाल के कोटे का ये पहला ओवर। पहले ओवर की दूसरी गेंद थी, पहली गेंद पे रन आउट के रूप में बल्लेबाज आउट हुए थे वहां पे, और 1 रन पूरा हुआ था। हालांकि 22 गेंद पे 38 रनों की आवश्यकता है इस समय अभी भी, अगर देखा जाए शहंशाह सांडे राव रॉयल्स की टीम को। ये विशाल की गेंद, और इस गेंद को क्या खूबसूरत अंदाज में खेला है। पॉइंट के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, फील्डर बहुत डीप में है, गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स चौका आता हुआ, क्या शानदार बल्लेबाजी है। बैकफुट अगर आप देखें तो बैकफुट पे जाकर के पॉइंट के क्षेत्र में ये जो पंच था बहुत जबरदस्त था।
बहुत अच्छी बल्लेबाजी हुई है। जिग्नेश पहली गेंद थोड़ा सा सम्मान दिए वहां पे, दूसरी गेंद पे फिर बाउंड्री लगा दी है। रिवेरा जेम्स एंड जोएस चौके के साथ स्कोर पहुंच चुका है इसमें 12 पर 1.3 ओवर के बाद। विशाल की ये गेंद इनसाइड आउट खेला गया, ये शॉट ओवर दी कवर, वन बाउंस के बाद ये सीमा रेखा की तरफ जाती हुई रिवेरा जेम्स एंड जोएस चौका आता हुआ। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी है ये। देखिए और बॉटम हैंड का कितना अच्छा इस्तेमाल था, ओवर दी कवर गेंद को खेला था और ज्यादा जोर नहीं लगाया था वहां पर, केवल टाइमिंग लाजवाब थी, हैंड आई कोऑर्डिनेशन लाजवाब था, बॉडी के बेट के साथ इस गेंद को खेला था, नतीजा आसानी से बाउंड्री मिली। इस ओवर की अगली गेंद विशाल के लिए इस बार वही क्षेत्र इन्हें बहुत पसंद आ रहा है और एक बार फिर से रिवेरा जेम्स एंड जोएस चौका आता हुआ डीप कवर के क्षेत्र में गेंद गई 4 रन के लिए। प्ले की शुरुआत होने जा रही, तीसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही। एक सूचना सभी दर्शकों के लिए है, खास करके कुछ खिलाड़ी हैं जो बैनर को बिल्कुल पकड़ करके, फ्लैक्स को पकड़ करके खड़े हैं, जो बाउंड्री पे लगाए गए हैं। लुपेश फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं, तो आप अगर जो फ्लैक्स लगे हैं, जो बैनर लगे हैं, उससे पकड़ करके आप खड़े ना रहें, क्योंकि सूचना हमें मिली है कि कभी कभी इसमें करंट आ जाया करता है, इसलिए इससे थोड़ा सा दूर रहे। हाँ, करंट का मतलब झटका, और झटके का मतलब कि आप उसको अगर पकड़ेंगे तो वो गिर सकता है, इसलिए आपसे निवेदन है उसको आप थोड़ा सा सुरक्षित रहें और थोड़ा दूर रहें और मैच को देखते रहें, मैच का लुत्फ उठाते रहें। और फूड काउंटर ओपन हुआ है तो भोजन का भी आप लोग लाभ उठाएं। और फूड पार्टनर इलाइट कैटरर्स मिस्टर कमलेश, मिस्टर दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। लुपेश गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। लुपेश की ये गेंद आसान नहीं होती, किसी को खेलना आसान नहीं होता। लुपेश ऑलराउंडर खिलाड़ी अपनी टीम के लिए, लुपेश से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं जब वो आते हैं, चाहे वो बल्लेबाजी में आए चाहे गेंदबाजी में आए। 17 गेंद पे 24 रनों की आवश्यकता है सांडे राव की टीम को। यहाँ पे उनके साथी जाकर के बता रहे हैं कि ये गेंदबाज जो है खतरनाक हो सकता है, इस गेंदबाज को थोड़ा सा सम्मान देना पड़ता है, ये गेंदबाज का कद बड़ा है। लेकिन वहां पर पक्षाल कह रहे हैं भाई हमारा कद भी तो बहुत बड़ा है। 5 पे 4 बना करके खेलना मिस टाइम स्ट्रोक है, लेकिन नो मैनलैंड्स, क्योंकि फील्डर कोई शॉट एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में नहीं था कि वहां पर पहुंचता। हालांकि 1 रन के साथ चोर को परिवर्तित कर लिया है। 6 पे 5 बना करके खेल रहे हैं पक्षाल, 5 गेंद पे 14 रन बना करके खेल रहे हैं जिग्नेश। 16 गेंद पे 23 रन की आवश्यकता है, 23 बने हैं, 23 हैं बाकी। 16 गेंद पे 23 रन की आवश्यकता। क्या शहंशाह सांडे राव रॉयल्स की टीम इस मुकाबले
में जीत हासिल करेगी, 46 रनों का टारगेट उनके सामने रखा गया है, या रानी 11 की टीम यहां से इस मुकाबले को जीतेगी। अभी तो भविष्य के गर्त में सारी चीजें हैं, लेकिन दर्शक बिल्कुल खामोश हैं, अपनी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। यूट्यूब के दर्शक जरूर अपने टीवी सेट और मोबाइल के सामने बैठ करके इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत अभिवादन, अभिनंदन। यहाँ पर भी फूड काउंटर ओपन है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी डिनर कर रहे होंगे और खाना खाते हुए भी मैच देख रहे होंगे। इस मैसेज कप में अपनी सहभागिता जहां पर आप हैं वहीं से आप निभा रहे होंगे, चाहे आप देश में हो, चाहे विदेश में हो, चाहे प्रदेश में हो। राजस्थान के जो दर्शक वहां पर बैठ करके मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, उन दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। राम राम सा। मैच देखते रहिए आप सभी लोग, क्योंकि ये राजस्थान का त्योहार है, ये फेस्टिवल है। इस बार गेंद को खेला लोंगन के क्षेत्र में, फील्डर भागते हुए आए, मिड ऑन के क्षेत्र से गेंद को उठाया और वापस किया। इस ओवर में अगर हम देखें तो कुल 4 गेंदें डाली गई हैं। पहली गेंद डॉट थी और दूसरी पे सिंगल, तीसरी पे सिंगल, चौथी पे सिंगल, तो बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई है। 4 गेंद पे मात्र 3 रन खर्च किया लुपेश ने। फिलहाल 6 गेंद पे 15 रन बना करके जिग्नेश सामना करेंगे लुपेश की गेंदों का। करीब 15-16 कदमों के बॉलिंग मार्क से दौड़ना शुरू करते हैं लुपेश। साथी ने उनके कुछ बताया कि फील्डर तैयार नहीं थे। 25 पर 1 इस समय शहंशाह सांडेराव की टीम। बहुत अच्छी गेंद, इस गेंद का कोई जवाब नहीं। ये गेंद देखिए तेज भी थी, सही टिप्पे पर भी ये गेंद थी, सही ठिकाने पे थी, और सही टिप्पे पे अगर गेंद गुडलैंड पे टिप्पा खाए ना, बहुत तेज गति से वो निकलती है। बहुत शानदार गेंदबाजी लुपेश, मजा आता है ऐसी गेंदबाजी देख करके। तेज तर्रार गेंद, और अब तक का मुझे लग रहा है आज के दिन की सबसे तेज ये गेंद थी, और 132.57 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद निकली थी। ये गेंद देखिए थोड़ा सा इस लेंथ यहां पर अपनी तरफ खींचा था, और बल्लेबाज भी कम नहीं थे, चतुर हैं। वहां पे देखें कि थर्डमैन थोड़े से दूर खड़े हैं और कोई स्लिप नहीं है, तो वहां पर कट कर दिया था केवल 1 रन के लिए। 1 रन के साथ रन संख्या 3 ओवर की समाप्ति के बाद 26, 1 विकेट के नुकसान पे इस समय शहंशाह सांडेराव। आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, और लुपेश के ओवर से मात्र 4 रन आए। बहुत शानदार गेंदबाजी इस मौके पर लुपेश ने किया है अपनी टीम के लिए। दोस्तों, रानी 11 ने 46 रनों का टारगेट दिया है शहंशाह सांडेराव रॉयल्स की टीम को, और 46 रनों का पीछा करते हुए 26 रन बना लिए गए हैं। 3 ओवर की समाप्ति हुई है, 1 विकेट भी गिरा है। 12 गेंद पे 20 रन की आवश्यकता। 5-5 ओवरों का यह मुकाबला चल रहा है। प्रतीक के सामने जिग्नेश, फुल लेंथ की गेंद थी और बिल्कुल सीधे बल्ले से गेंद को खेला है। लोंगन के फील्डर आते हुए थोड़ा सा पंबल वहां पे हुआ है, नतीजा सिंगल डबल होता हुआ यहां पे। और कैप्टन वही कह रहे हैं कि हड़बड़ी की कोई आवश्यकता नहीं है, मैच बिल्कुल कंट्रोल में है, दोनों साइड ये मैच है। तुलनात्मक अध्ययन करें तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद जब रानी 11 की टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो उनका स्कोर था 29 पर 3। यहां पे 1 रन कम बने हैं, 28 हैं, लेकिन 28 पर केवल 1 विकेट गिरा है। तो बहुत अच्छी स्थिति में है इस समय सांडेराव की टीम। सांडेराव के समर्थक भी चुप बैठे हुए हैं। चुप बैठे हुए समर्थक रानी 11 के भी हैं, उन्हें पता है ये मैच बिल्कुल दोनों पक्ष की तरफ मुड़ सकता है, कब किधर जाए कोई नहीं कह सकता।
लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए प्रतीक 9 गेंद पे 18 रन बना करके खेल रहे हैं। जिग्नेश इस गेंद को खेला, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में सिंगल मिला और देखिए फील्डर हाँ ना करते तब तक दूसरे रन के लिए पलटे, लेकिन रन आउट के रूप में यहां पर जाएंगे और एबीएस क्रिएशन विकेट नंबर 2 का यहां पे पतन होता हुआ। फील्डर थे विशाल, थैंक यू। पक्षाल आउट होकर के वापस गए हैं। एबीएस क्रिएशन विकेट नंबर 2 का पतन यहां पे हुआ है और अब बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं रिदम, लेकिन जिग्नेश 10 गेंद पे 19 रन बना करके अभी भी खेल रहे हैं और अकेले लड़ रहे हैं। 10 गेंद पे 17 रन की आवश्यकता। थोड़ा सा बैकफुट पे जाकर के फिर इस गेंद को खेला है, मिड ऑन के क्षेत्र में गेंद आई, रन आउट का यहां पे खतरा हो सकता था, खतरा यहां पर भी रन आउट का हो सकता था। अच्छी फील्डिंग थी, थ्रो लाजवाब था वहां पर और सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, लेकिन बल्लेबाज विकेटों के बीच बड़ी तेजी से दौड़ते हुए चल रहे थे। नतीजा यहाँ पे 2 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 31 पर 2 सांडे राव की। सांडे राव रानी 11 के बीच का ये मैच चल रहा है और अब रानी 11 को 9 गेंद पे 15 रन बचाने हैं, तो सांडे राव को 9 गेंद पे 15 रन बनाने हैं। 11 पर 21 बना करके जिग्नेश बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। पालोत्रो में क्या लाजवाब फील्डिंग, लेकिन भाग्य साथ लेकर के अपना आए हैं जिग्नेश। अच्छी ड्राइव थी, लेकिन फॉलो थ्रो में कितनी लाजवाब प्रतीक की वहां पर फील्डिंग थी। फील्डिंग भी किया, गेंद को उठाया, थ्रो भी किया, लेकिन अपनी किस्मत को लिखवा करके आए हैं, अपनी किस्मत को फुर्सत में बैठ करके लिखवा के आए हैं जिग्नेश, ऐसा प्रतीत हो रहा है। 12 गेंद पे 23 रन बना करके खेल रहे हैं और जिस प्रकार एक मचा हुआ बल्लेबाज जो जानता है कि मैच को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि नए बैट्समैन जब आते हैं तो कितने बड़े क्यों ना हो उनके लिए मुश्किल होते हैं। इस बार क्या खूबसूरत ये शॉट है, देखिए डीप कवर में फील्डर मौजूद है, लेकिन केवल एक ही रन मिलेगा। और विकेट कीपर को देखिए, टिप्पा खा के गेंद जब जा रही थी, लंबी है कदकाठी, चौड़ी इनकी छाती, वाह है विकेट कीपर, जबरदस्त विकेट कीपिंग, जबरदस्त ये माहौल दिख रहा है, क्योंकि वहां से गेंद छूटती तो कुछ रन भी हो सकता था। 7 गेंद पे 12 रन की आवश्यकता। वो कहते हैं लोग ना कि घर का कागज बिल्कुल पेपर तैयार रखिए, 7-12 बनवा के चलिए, तो 7 पे 12 ही चाहिए यहां पे। क्या रानी 11 या सांडे राव, दिलचस्प मोड़ पर यह मुकाबला है। 7 गेंद पे 12 रन की आवश्यकता, 13 पे 24 बना करके खेल रहे हैं। थोड़ा सा त्वरित गति से गेंदबाजी करने की आवश्यकता है। 20 मिनट में इनिंग जब आपको समाप्त करना है तो करिए। क्या बढ़िया ये फ्लिक है, फील्डर उसूर है, लेकिन फील्डर के हाथों में खेल बैठे हैं। इस समय जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। एबीएस क्रिएशन विकेट, और कैच किसने लिया? प्रियम, प्रियम ने वहां पे कैच लिया। प्रियांक, इस मैच में भी नजारा 34 पर 3 4 ओवर के बाद आफ्टर 4 ओवर स्कोर इज 34, लॉस ऑफ 3 विकेट सांडे राव, 12 रन्स नीडेड इन 6 बॉल्स। मनीष नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं, लेकिन गेंदबाजी के लिए इस समय मनन। इस बार गेंद को उठा करके खेल दिया लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, वहां पर है लुपेश, ये गलती करते नहीं। लुपेश ने अच्छा कैच लिया, तो बॉलर
मनन है या मानव है कैप्टन? मानव ना, यस सर। चलिए, मनन कहने से अगर आपको विकेट मिला ना तो मनन कहना ही अच्छा है। दाग लगने से कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं। लुपेश ये कैच छोड़ते नहीं। कुछ भी हो जाए, लेकिन ये खिलाड़ी अपने कद को हमेशा ऊंचा रखता है। लुपेश को देखना बड़ा मजा आता है देख करके। और 5 गेंद पे 12 रन की आवश्यकता, 34 पे 4, 4.1 ओवर का खेल हुआ है। 5-5 ओवरों का मुकाबला चल रहा है दोस्तों। और शहंशाह सांडे राव रॉयल्स की टीम के सामने 46 रनों का जो लक्ष्य है ना, वो बड़ा साबित अब हो रहा है, क्योंकि 5 गेंदों पे इस समय 12 रन की आवश्यकता, 34 पे 4। एबीएस क्रिएशन विकेट नंबर 4 का पतन हुआ है और एक बार फिर से इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर के तैयार। गेंदबाज मानो, इस बार गेंद हवा में है, लेकिन गेंद का इंतजार करना पड़ेगा। दूसरे रन के लिए तलाश है और 2 रन पूरा, 2 रन पूरा। फील्डर गेंद को देख रहे थे कि गेंद हमारी तरफ आएगी। दूसरे फील्डर कह रहे हैं कि आपको गेंद की तरफ जाना चाहिए, और बल्लेबाज कह रहे हैं कि यार चाहे जो भी हो, अगर आपस में कोई टकराता है तो उसका मजा सबसे ज्यादा पड़ोसी उठाता है। और ये पड़ोसी मजा उठा लिए, 1 रन को 2 रन में बदल दिए। 4 गेंद पे 10 रन की आवश्यकता है। फील्डिंग करने वाली टीम, अभी आपके पास चांसेस बहुत हैं, 4 पे 10 बचाना है। उत्साह अपना बढ़ाइए, आपस में कुछ और मत सोचिए, जान लगा दीजिए, तालियां बजाइए, लेकिन बल्लेबाज रन बनाइए। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। चेक। क्योंकि जिस प्रकार से आपके साथी ने बल्लेबाजी किया है, जिस प्रकार से बल्लेबाजी करके जिग्नेश गए हैं, वो बहुत शानदार बैटिंग है। और अगर वो जो नींव रखी है उन्होंने, उस पर आपने बड़ी इमारत नहीं बनाया तो बहुत मुश्किल है। 3 गेंद पे 10 की आवश्यकता है। जी हाँ, और अब तो जो कमेटी मेंबर्स हैं, उनकी जो उत्सुकता है वो और बढ़ रही है, क्योंकि स्ट्राइकिंग एंड पर जश हैं। Come on, Josh. Yes, you can do it. क्या बात है। बिल्कुल। और देखिए वहां पे जश जो है ना केवल खिलाड़ी हैं, बल्कि बहुत हमारे कमेटी मेंबर भी हैं। यस। और अब 2 गेंदें शेष हैं, 2 बॉल में 8 रन चाहिए। एक सिक्सर तो लगाना ही पड़ेगा, अगर इस मैच को जीतना है तो सिक्सर के बगैर चारा नहीं। बिल्कुल, 2 गेंद पे 8 रन की आवश्यकता है। या तो आप सिक्सर लगाइए, नहीं लगातार 2 बाउंड्री लगाइए। और स्मैशर्स कमेटी के सभी मेंबर जिसका देखिए वहां पे उत्साह बढ़ाते हुए, सम्मान करते हुए 3 गेंद पे 4 रन बना करके खेल रहे हैं। लेकिन अब चाहिए बड़े शॉट, बड़े शॉट। अंपायर की तरफ गेंदबाज मुड़े और वाइड का इशारा अंपायर का। 2 गेंद पे 7 रन की आवश्यकता, 2 पे चाहिए 7। जस वहां पर क्या जस कर पाते हैं, क्या गौरव बढ़ा पाते हैं अपना, अपनी टीम का। बहुत जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। क्या सांडे राव की टीम 2 गेंद पे 7 बना लेगी? क्या उन्हें रोक लेगी रानी 11 की टीम? गेंदबाजी अच्छी करनी होगी मानव को, अगर अपनी टीम को जिताना चाहते हैं। और जस को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी अगर अपनी टीम को जिताना चाहते हैं। बल्ले का बाहरी किनारा, 1 रन मिलेगा, 1 से कुछ नहीं यहां पे। लेकिन अब मैच जीतने के लिए 1 गेंद पे 6 की आवश्यकता है। 1 पे चाहिए 6। अब तो आर या पार का मामला है, चौके से कुछ नहीं होने वाला है। 1 पे 6 क्या बना पाएंगे, क्या नहीं बना पाएंगे। और मनीष पहली बार पहली गेंद का सामना कर रहे हैं अपनी इस इनिंग में, तो वहां पर रन बनाने के लिए मनीष जाएंगे और जाना भी चाहिए। गेंदबाज थोड़ा सा वहां पर बैठे हैं, उत्साह उनका बढ़ा रहे हैं उनकी टीम के सभी खिलाड़ी रानी 11 के, और कह रहे हैं कि आपके पास वो काबिलियत, 1 गेंद आप निकाल सकते हैं। तो मनीष के लिए तालियां बज रही है कि आप 1 पे 6 लगा भी सकते हैं। ऐसी गेंद अगर बल्ले पे नहीं आई तो बहुत निराश होंगे, बहुत निराश होंगे, क्योंकि फुल टॉस गेंद थी, लोअर फुल टॉस, बल्ले पे आई नहीं, डॉट गेंद हुई और इस मुकाबले को जीत लिया है रानी 11 की टीम ने। नेक्स्ट मैच का क्या है हाल, लिए चलते हैं हम अरमान जी की तरफ। जी हाँ, अगले मैच का टॉस हो चुका है। रॉयल अकबरी और खारला चैलेंजर्स के दरमियान अगला मैच है। टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला रॉयल अकबरी ने लिया है। तुरंत आप लोग फील्ड पर आ जाएं।